जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद है? दोस्तों भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद है। कितने? 395। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का अनुमोदन कब किया गया? दोस्तों इसका अनुमोदन किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अनुमोदन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों भारत का संविधान लिखा गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है, यानी कार्यकाल? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि होती है 5 वर्ष। कितना दोस्तों? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रणाली पर आधारित है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आधारित है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर। किस पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? दोस्तों भारत में लोकसभा का चुनाव होता है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल यानी सदस्यों का कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की 2 शाखाएं कौन सी है? दोस्तों भारतीय संसद की 2 शाखाएं हैं लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद शब्द संविधान में कहाँ उल्लिखित है? दोस्तों समाजवाद शब्द उल्लेखित है प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकार है भाग 3 में। किसमें दोस्तों? भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है दोस्तों? 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या यानी मूल या स्वीकृत कितनी हो सकती है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है 31। कितना है दोस्तों? 31। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वर्तमान में 34 है। कितना है? 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली है। किस प्रकार की? अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1951 से 1952 के बीच। कब होता? 1951 से लेकर 1952 के बीच हुआ था पहला आम चुनाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP किस भाग में है? दोस्तों भारत की नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, समानता के अधिकार का उल्लेख किस कानून या अधिकार के अंतर्गत है? किस कानून या अधिकार के अंतर्गत है दोस्तों? मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। किसके? मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं? दोस्तों भारत में मुख्यमंत्री होते हैं 28 राज्यों में। कितने राज्यों में? 28। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से। किसे? अप्रत्यक्ष चुनाव यानी विधायकों द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या है 543। कितना है दोस्तों? 543 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित है? दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा निर्धारित है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की बैठकों की अवधि या सत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों संसद की बैठकों की अवधि या सत्र को कहा जाता है संसद सत्र। क्या कहा जाता है? संसद सत्र या सेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों की सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद या अनुसूची से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है अनुच्छेद 246 से। किसे? अनुच्छेद 246 या 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों लोकसभा मतदान के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कार्य राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है न्यायपालिका का दैनिक संचालन। क्या नहीं आता है? न्यायपालिका का दैनिक संचालन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों संविधान में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के दौरान इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्र ध्वज और स्मारकों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? दोस्तों यह मिलता है अनुच्छेद 49 में। किसमें? अनुच्छेद 49 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों यह होता है अनुच्छेद 85 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों सूचना का अधिकार लागू किया गया था 2005 में। किस वर्ष दोस्तों? 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए यानी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर 1/3 सेवानिवृत्ति होते हैं? कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? हर 2 वर्षों के अंतराल पर। कितने? हर 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं दे सकता है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में उपराष्ट्रपति वोट नहीं दे सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित। किसे? दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जा सकता है? दोस्तों कहाँ से पेश किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। किसमें? संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? दोस्तों छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह है अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की परिभाषा के अनुसार भारत क्या है? दोस्तों भारत की परिभाषा के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के दायित्व और शक्तियां किसके द्वारा निर्धारित है? दोस्तों यह निर्धारित है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संसद के विशेष सत्र को बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों संसद के विशेष सत्र को बुलाने की शक्ति है अनुच्छेद 85 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 85 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है अनुच्छेद 352 के तहत। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? किस आयु में होते हैं दोस्तों? यह होते हैं 65 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संविधान में संशोधन की शक्ति है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? दोस्तों धन विधेयक को पेश किया जा सकता है लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? दोस्तों कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार यानी संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय राज्य व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों यह है भाग 5 में। किस में है दोस्तों? भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन करते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितना दोस्तों? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में। किसमें? अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 21A के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किस सरकार की होती है? दोस्तों यह होती है केंद्र सरकार की। किसकी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? दोस्तों यह करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29-30 में। किसमें? अनुच्छेद 29-30 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जा सकता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन हेतु
कितना बहुमत आवश्यक है? दोस्तों संविधान में संशोधन हेतु कितना बहुमत आवश्यक है दोस्तों? 2/3 बहुमत आवश्यक है। कितना? 2/3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य है संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना। क्या? संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं कौन? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन? विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? दोस्तों भारत में अब तक कभी नहीं वित्तीय आपातकाल लगा है। कभी नहीं दोस्तों, एक बार भी नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 76 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके SSC GD एग्जाम के लिए, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।